नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीर हनुमान चैनल में। यहाँ आपको सुनने को मिलेंगी धर्म, भक्ति और मानव कल्याण से जुड़ी अद्भुत, रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की दिव्य कथा। रात का समय था। काशी की गलियां धीरे-धीरे अंधेरे में डूब रही थी। गंगा के किनारे जलते दीपक हवा में कांप रहे थे और उसी शहर में एक साधु चुपचाप बैठे थे। उनकी आंखों में दर्द था, मन में भक्ति थी और हृदय में श्री राम का नाम। वो साधु थे गोस्वामी तुलसीदास। लेकिन उस रात तुलसीदास के मन में एक अजीब बेचैनी थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें पुकार रही हो। धीरे धीरे आसमान में बादल घिरने लगे, गंगा का पानी अशांत होने लगा और तभी दूर मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। तुलसीदास ने आंखें बंद की। उनके होठों पर केवल एक नाम था, राम। कहते हैं तुलसीदास बचपन से ही असाधारण थे। जब उनका जन्म हुआ तो उन्होंने रोने की बजाय पहला शब्द बोला था, राम। लोग डर गए थे क्योंकि एक नवजात शिशु का इस तरह बोलना साधारण बात नहीं थी। उनका बचपन दुखों से भरा था। माता पिता ने त्याग दिया, गरीबी ने घेर लिया, लेकिन एक चीज कभी नहीं छूटी, राम भक्ति। समय बीतता गया, तुलसीदास बड़े हुए और धीरे धीरे उनका मन संसार से हटने लगा। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब वे अपनी पत्नी के मोह में बंध गए। उनकी पत्नी थी रत्नावली। तुलसीदास उनसे अत्यधिक प्रेम करते थे। इतना प्रेम कि एक दिन तेज बारिश और तूफान के बीच भी वे उनसे मिलने निकल पड़े। नदी उफान पर थी, लेकिन प्रेम में अंधे तुलसीदास को कुछ दिखाई नहीं दिया। उन्होंने एक लाश को लकड़ी समझकर नदी पार की और एक सांप को रस्सी समझकर दीवार पर चढ़ गए। जब रत्नावली ने यह देखा तो उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, इतना प्रेम यदि भगवान श्री राम से किया होता तो आपका जीवन धन्य हो जाता। बस वो शब्द तुलसीदास के हृदय में तीर की तरह उतर गए। उस रात एक साधारण मनुष्य मर गया और जन्म हुआ एक महान संत का। उस दिन के बाद तुलसीदास ने सब छोड़ दिया, घर, संसार, मोह, सब कुछ। अब उनके जीवन का केवल एक लक्ष्य था, श्री राम के दर्शन। वे नगर नगर भटकते रहे, मंदिरों में सोए, घाटों पर ध्यान किया, जंगलों में भटके, लेकिन उन्हें राम नहीं मिले। धीरे धीरे उनका शरीर कमजोर होने लगा, पर भक्ति और प्रबल होती गई। एक रात तुलसीदास काशी में एक मंदिर के बाहर बैठे थे। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण उनके पास आया। उसकी आंखें चमक रही थीं, चेहरे पर अद्भुत तेज था। वृद्ध ने पूछा, क्यों उदास हो तुलसीदास? उन्होंने कहा, मैं जीवन भर प्रभु श्री राम को खोजता रहा, लेकिन मुझे उनके दर्शन नहीं हुए। वृद्ध मुस्कुराया, फिर बोला, राम तक पहुंचने का मार्ग हनुमान से होकर जाता है। इतना कहकर वृद्ध गायब हो गया। तुलसीदास स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ नहीं कुछ कहा वो साधारण मनुष्य था या कोई दिव्य शक्ति। अगले दिन तुलसीदास संकटमोचन मंदिर की ओर निकल पड़े। रास्ते भर उनके मन में केवल एक प्रश्न था, क्या सच में हनुमान मुझे राम तक पहुंचा सकते हैं? मंदिर पहुंचते ही उन्हें एक विचित्र अनुभूति हुई। हवा बदल गई, दीपक की लौ तेज हो गई और मंदिर के भीतर से एक गहरी गर्जना जैसी ध्वनि सुनाई दी। तुलसीदास कांप उठे। उन्होंने देखा, एक विशाल वानर आकृति क्षण भर के लिए मंदिर के भीतर दिखाई दी। लाल चमकती आंखें,
विशाल शरीर, अद्भुत तेज, और अगले ही पल सब सामान्य हो गया। तुलसीदास समझ चुके थे, वो कोई भ्रम नहीं था। स्वयं हनुमान उन्हें दर्शन देकर गए थे। उस दिन के बाद तुलसीदास ने हनुमान जी की कठोर साधना शुरू कर दी। दिन रात श्री राम, जय राम, जय जय राम। काशी की गलियों में उनकी आवाज गूंजने लगी। लोग उन्हें पागल समझने लगे। लेकिन तुलसीदास अब किसी और दुनिया में थे। कहते हैं, एक रात जब वे ध्यान में बैठे थे, तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। पेड़ झूमने लगे, दीपक बुझ गए, और फिर एक दिव्य प्रकाश उनके सामने प्रकट हुआ। उस प्रकाश के बीच हनुमान जी खड़े थे, विशाल रूप में। उनकी गदा चमक रही थी, आंखों में अग्नि थी, और चेहरे पर करुणा। तुलसीदास रो पड़े। वे उनके चरणों में गिर गए। प्रभु, मुझे श्री राम के दर्शन चाहिए। हनुमान जी ने धीरे से कहा, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। समय आने पर राम स्वयं तुम्हें दर्शन देंगे। इतना कहकर हनुमान जी अदृश्य हो गए। कुछ दिनों बाद काशी में राम कथा का आयोजन हुआ। हजारों लोग कथा सुनने आए। तुलसीदास भी वहां बैठे थे। तभी उन्होंने देखा, दो दिव्य बालक कथा सुन रहे हैं। एक श्याम वर्ण, दूसरा गौर वर्ण। दोनों के चेहरे पर अद्भुत तेज था। तुलसीदास उन्हें देखते रह गए। उनका हृदय तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वे उन्हें पहचान नहीं पाए। कथा समाप्त हुई। दोनों बालक चले गए। तभी पीछे से एक आवाज आई, तुलसीदास, तुमने अवसर खो दिया। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। हनुमान जी खड़े थे। उन्होंने कहा, वो स्वयं श्री राम और लक्ष्मण थे। यह सुनते ही तुलसीदास जमीन पर गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे रोते हुए बोले, मैं कितना अभागा हूं। हनुमान जी मुस्कुराए। भक्ति में अधीरता नहीं होती। समय बीतता गया। तुलसीदास अब वृद्ध हो चुके थे, लेकिन उनकी भक्ति और बढ़ती जा रही थी। उसी समय भारत में मुगल शासन था। कहते हैं, एक बार तुलसीदास की ख्याति बादशाह तक पहुंची। उन्हें दरबार में बुलाया गया। बादशाह ने कहा, सुना है तुम्हारे पास चमत्कारी शक्तियां हैं, कोई चमत्कार दिखाओ। तुलसीदास शांत स्वर में बोले, मैं कोई जादूगर नहीं, मैं केवल श्री राम का दास हूं। बादशाह क्रोधित हो गया। उसने आदेश दिया, इसे कैद खाने में डाल दो। तुलसीदास को अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया गया। चारों ओर अंधेरा था, लोहे की जंजीरें थीं, लेकिन तुलसीदास भयभीत नहीं हुए। उन्होंने आंखें बंद की और हनुमान जी को याद करने लगे। उसी अंधेरी कोठरी में उन्होंने एक स्तुति लिखनी शुरू की। ऐसी स्तुति जो आने वाले युगों में करोड़ों लोगों की रक्षा बनने वाली थी। वो स्तुति थी हनुमान चालीसा। धीरे धीरे तुलसीदास के होठों से शब्द निकलने लगे, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके भीतर शब्द भर रही थी। हर चौपाई के साथ कोठरी का वातावरण बदलने लगा। दीवारें कांपने लगीं, हवा भारी हो गई, और फिर एक चमत्कार हुआ। पूरे शहर में बंदरों का आतंक फैल गया। हजारों बंदर अचानक महल में घुस आए। सैनिक डर गए। अफरा तफरी मच गई। कोई समझ नहीं पा रहा था, ये सब कैसे हो रहा है। बादशाह भयभीत हो उठा। तभी किसी ने कहा, जिस संत को आपने कैद किया है वो हनुमान भक्त है। बादशाह तुरंत समझ गया। उसने तुलसीदास को रिहा करने का आदेश दिया। जैसे ही तुलसीदास जेल से बाहर आए, बंदर अचानक गायब हो गए। पूरा महल सन्न रह गया। लोग समझ चुके थे, ये किसी साधारण मनुष्य की शक्ति नहीं थी, ये हनुमान जी की कृपा थी। उस दिन के बाद हनुमान चालीसा पूरे भारत में फैलने लगी।
लोग इसे पढ़ने लगे और चमत्कार होने लगे। कहते हैं, जिस घर में भय होता वहां हनुमान चालीसा पढ़ी जाती, जहां बीमारी होती वहां इसका पाठ होता, जहां नकारात्मक शक्तियां होती वहां इसकी चौपाइयां गूंजती। और धीरे धीरे लोगों ने महसूस किया, ये केवल शब्द नहीं है, ये रक्षा कवच है, भक्ति की शक्ति है, हनुमान जी का आशीर्वाद है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं, हनुमान चालीसा की हर चौपाई में गहरा रहस्य छिपा है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, ये केवल पंक्ति नहीं, ये विश्वास है। नासै रोग हरै सब पीरा, ये केवल शब्द नहीं, ये करोड़ों भक्तों की अनुभूति है। कहते हैं, जब तुलसीदास हनुमान चालीसा लिख रहे थे तब स्वयं हनुमान जी अदृश्य रूप में वहां उपस्थित थे। हर चौपाई उनकी कृपा से निकली। इसीलिए आज भी जब कोई सच्चे मन से हनुमान चालीसा पढ़ता है तो वातावरण बदल जाता है, मन शांत होने लगता है, भय कम होने लगता है और भीतर एक अदृश्य शक्ति महसूस होती है। समय बीतता गया, तुलसीदास वृद्ध होते गए, लेकिन अंतिम समय तक उनके होठों पर केवल एक नाम था, राम। कहते हैं, अपने अंतिम दिनों में उन्होंने फिर से हनुमान जी के दर्शन किए। इस बार हनुमान जी ने मुस्कुराकर कहा, तुलसीदास, तुम्हारा कार्य पूर्ण हुआ। तुलसीदास की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, यदि मेरे शब्दों से किसी भक्त का कल्याण हुआ हो तो मेरा जीवन सफल है। उस रात काशी में अजीब शांति थी। गंगा का जल स्थिर था, मंदिरों की घंटियां धीरे धीरे बज रही थीं और उसी रात भक्ति का एक युग अमर हो गया। आज सदियां बीत चुकी हैं, लेकिन हनुमान चालीसा आज भी जीवित है। मंदिरों में, घरों में, युद्ध भूमि में, अस्पतालों में करोड़ों लोग इसे पढ़ते हैं, क्योंकि ये केवल एक स्तुति नहीं, ये भय के अंधकार में आस्था का दीपक है। जब मन टूटता है तो यही सहारा बनती है, जब डर सताता है तो यही शक्ति देती है। और शायद इसीलिए आज भी कहा जाता है, जहां सच्चे मन से हनुमान चालीसा का पाठ होता है वहां अदृश्य रूप से हनुमान जी अवश्य उपस्थित होते हैं। और शायद इस समय भी जब तुम ये कथा सुन रहे हो, कहीं ना कहीं कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे आसपास खड़ी हो, शांत, मुस्कुराती हुई और तुम्हारे भय को दूर करती हुई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अगर आपको यह कथा भावुक और प्रेरणादायक लगी हो तो वीर हनुमान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखना न भूलें, जय बजरंग बली। फिर मिलेंगे एक और भक्तिमय कथा के साथ। जय हनुमान, जय बजरंग बली।